हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ की एक्सरसाइज 5.2। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो देख के आइए, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और फिर मैंने डिटेल से आज हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में सब कुछ बताया है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। तो क्या आपको वो आइडेंटिटी और वो फॉर्मूला याद है जो मैंने आपको बताया था? यही दो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, इन दोनों को बताया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी में ही माइनस वाला एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को यूज करके हम इन सारे नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हम ये फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं 32 की स्क्वायर करनी है। ओके 32। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले 32 को देखेंगे कि कौन से जीरो वाले नंबर के पास में है। हम इसको बोल रहे हैं ना 32, तो ये 30 के बिल्कुल पास में है। 32 जो है, जितने भी 32, 33, 31 ये 30 वाले नंबर है, ये 30 या 40 के पास में होंगे। ठीक है, तो ये 40 से तो दूर है, ये ना 30 के पास में है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिख लेती हूँ 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने 30 को लिख लिया, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या अब आपको देख के ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई फॉर्मूला लग सकता है? इसको ध्यान से देखो, ये किसी के जैसा लग रहा है क्या? लग रहा है ना, प्लस वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जो फर्स्ट वाला है वो a है, फर्स्ट वाला जो है वो a है, और जो सेकंड वाला है b है। a 30 है, b क्या है? 2 है। a 30 है, b 2 है। अब हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं। फॉर्मूले में क्या होता है? फॉर्मूले में है, यहाँ देखो ऊपर a स्क्वायर, इसका मतलब मुझे a का स्क्वायर करना है, यानी 30 का स्क्वायर करना है, 30 का स्क्वायर। फिर है 2 इंटू a इंटू बी, यानी प्लस 2 इंटू a मतलब 30, b मतलब 2 इंटू a इंटू बी। a की जगह पे 30 रख देंगे, b की जगह पर 2 रख देंगे, प्लस आगे क्या है? आगे ऊपर फॉर्मूले में है b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। 30 है और b हमारा 2 है। फिर था प्लस बी स्क्वायर b हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 0 का स्क्वायर होता है 00, प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और एक 0, प्लस 2 का स्क्वायर 4। इनको ऐड कर दो, 900 प्लस 120 प्लस 4, कितना हो गया ये? 1024, 1024। आया आप सबको समझ? अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं 93। अब हम सेकंड करते हैं 93 को हम कैसे लिख सकते हैं? 93, तो ये 90 के पास में है ना, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 90 प्लस 3, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 90 a है और b क्या है? b 3 है। मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया, a स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू a कितना है? 90, b कितना है? 3, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, 0 का स्क्वायर 00, 2 इंटू 90 इंटू 3, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54, एक 0, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 4 6 8। ये हमारा आंसर हुआ। आया आप सबको समझ में? अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5। तो a कितना हुआ? 30 हुआ, और b कितना हुआ? 5 हुआ। मैं यह फॉर्मूला यूज कर देती हूँ, a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 5 चीज़ा 15 और 2 300 प्लस 25, इनको ऐड कर दो 1225। ये हुआ हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं 71 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 70 हमारा a है, 1 हमारा b है। a स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर 70 का स्क्वायर 2ab, 2 इंटू
a इंटू बी, ए हमारा 70, बी हमारा 1, 1 स्क्वायर बी स्क्वायर, 70 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 4900 प्लस 140 प्लस 1, इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5041। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने नेक्स्ट वाला फॉर्मूला तो कहीं यूज ही नहीं किया, ये जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है ये तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया। तो अब इसकी बारी, 86 को कैसे लिख सकते हैं? 86 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 6। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि 80 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। 80 प्लस 6 लेके आप चाहे करो, चाहे 90 माइनस 6 लेके करो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। सॉरी 90 माइनस 4 होगा ना, यह 4 आएगा। 90 माइनस 4 86 होता है। तो अगर हम 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर करके प्लस वाला फॉर्मूला यूज करें तो भी आंसर सेम आएगा। 90 माइनस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर, इसके लिए हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करके करें तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि 86 80 से दूर है और 90 के पास में है, इसीलिए हमने माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया। तो यूज करते हैं माइनस वाला। इसमें हम करते हैं सबसे पहले 90 तो ए है और 4 क्या है? 4 हमारा बी है। ए स्क्वायर 90 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर 8100 माइनस 9 4 जा 36 2 जा 72 प्लस 16, कितना हो गया ये? इनको माइनस करेंगे, 7380 प्लस 16 7396। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। 44 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 40 हो गया ए, बी हो गया 4, ए स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 40, बी कितना है 4 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 4 4 16 2 32 320, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया ये 1936। आया आप सबको समझ में? यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स whose one member is। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 मेंबर होते हैं, मतलब 3 साइड होती है। ट्रिपलेट का मतलब ही 3 होता है। उनमें से तीनों में से हमें एक दे रखा है और बाकी की 2 हमें फाइंड करनी है। इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि तीनों के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, बताया था क्या था वो तीनों को निकालने के लिए। फर्स्ट था 2m, सेकंड था m स्क्वायर प्लस 1, फिर था m स्क्वायर माइनस 1, ये सेकंड था, ये थर्ड। ठीक है, हम मान लेते हैं फर्स्ट मेंबर 2m की वैल्यू हमें गिवन है, नेक्स्ट 2 मेंबर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं पहले फर्स्ट वाला करती हूँ, फर्स्ट ये 6 वाला। ठीक है, 6 वाला करते हैं। समझ लेते हैं 2m की वैल्यू मुझे दे रखी है 6, यहाँ से m कितना निकलेगा, 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 3। m की वैल्यू 3 आ गई तो मैं नेक्स्ट मेंबर निकाल सकती हूँ। m की वैल्यू 3 आ गई, अब नेक्स्ट मेंबर कैसे निकलेंगे, ये m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1, सेकेंड मेंबर आ गया 10। थर्ड मेंबर है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1 यानी 8। ये आ गया हमारा थर्ड। एक 6 इसने दे रखा था, सेकंड 10 हमने निकाल दिया, थर्ड 8 हमने निकाल दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 14। एक दे रखा है, इसका मतलब 2m की वैल्यू हमें दे रखी है 14। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा 14 से, m की वैल्यू आ जाएगी 7। m की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम सेकंड मेंबर फाइंड करते हैं, ट्रिपलेट का सेकंड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में प्लस 1 किया 50,
सेकेंड ट्रिपलेट का सेकेंड नंबर आया 50। थर्ड होगा m स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 48। तीनों मेंबर, एक इसने दे रखा था 14, सेकेंड हो गया 50, थर्ड हो गया 48। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 16, थर्ड वाला। तो ये 16 2m की वैल्यू है, 2m इज इक्वल टू 16, m की वैल्यू आ गई 8, m की वैल्यू 8। सेकेंड नंबर फाइंड करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 1 किया 65। थर्ड नंबर फाइंड करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 63। सेकेंड नंबर 65 है, थर्ड नंबर 63 है। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट है 18। 18 किसकी वैल्यू है, 2m की वैल्यू है 18, m की वैल्यू आ जाएगी 2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा उस साइड में जाके, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ गई 9। सेकेंड मेंबर फाइंड करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 में प्लस 1 किया 82। m स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 80। हो गई, ये तीनों नंबर फाइंड होगी। इसको आपको ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में कैसे लिखना है, पहले फर्स्ट नंबर लिखना है आपको 14, सेकंड नंबर इसको बोलते हैं 80 को, और थर्ड होता है 82। वैसे जो m स्क्वायर प्लस 1 वाला होता है ना, इसे हम थर्ड बोलते हैं, और जो m स्क्वायर माइनस 1 है जो कम होता है उसे हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसे हम थर्ड नंबर पे लिखते हैं। ओके, सभी क्वेश्चन में आप ऐसे कर लेना, फर्स्ट वाला नंबर लिख देना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड जो m स्क्वायर माइनस 1 वाला है उसे सेकंड नंबर पे, और जो m स्क्वायर प्लस 1 वाला है उसे थर्ड नंबर पे। इस ऑर्डर पे लिख देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। यहाँ हमारी कंप्लीट होती है 5.2। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के लिए।